हाय फ्रेंड, ये हमारी क्लास नंबर 3 है एक्सेल की। पिछले क्लास में मैंने बताया था फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू का सारा ऑप्शन मैंने बताया था। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं होम टैब। होम टैब में आपका जो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेल के अंदर आपके 3 पॉइंटर्स होते हैं। पहला आपका जो पॉइंटर था आपका था सेलेक्ट पॉइंटर, एरिया का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगला आपका जो पॉइंटर था मूव पॉइंटर। ये मूव पॉइंटर जो आपका सिलेक्शन हुआ एरिया, अगर उसे आप बॉर्डर पे लेकर चाहते हैं तो आपका यहाँ पर बनता है मूव पॉइंटर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपका पहला मिल जाएगा कट करने का शॉर्टकट की तो Ctrl+X होता है। कट का यूज क्या होता है, किसी टेक्स्ट को आप एक स्थान से उठाकर हम दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C होता है। कॉपी से क्या करते हैं, किसी भी डाटा का हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगला हमारा मिल जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए करते हैं। अगला हमारा है पेस्ट का यूज किसी भी डाटा को हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। और पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V होता है। यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कट का यूज। कट से क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे आसानी से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा डाटा है, मुझे यहाँ से उठाकर हमें मूव करके कहीं इस एरिया में रखना है। तो इसके लिए आप कट पे आके क्लिक कर दीजिए, ये आपका डाटा कट हो जाएगा। जहां पर भी आपको रखना वहां पे एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा पेस्ट होकर वहां पे चला जाएगा। कट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। अगर मान लीजिए हम किसी डाटा को कट करके यहाँ से उठाकर कहीं और रखना चाहते हैं तो Ctrl+X कर लीजिए, आपका कट हो जाएगा। और जहां भी आपको रखना है अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करिए Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है, आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। अगला हमारा है कॉपी से क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट का हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी डाटा का डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे इसका हमें डुप्लीकेट करना है Ctrl+C कर लीजिए और जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां पर रखे Ctrl+V कर दीजिए, तो इस टेक्स्ट का डुप्लीकेट हो जाएगा। या फिर आप कॉपी पे क्लिक कर लीजिए, आपका कॉपी हो जाएगा। जहां भी आप रखना चाहते हैं आप वहां पे क्लिक करके Ctrl+V कर दीजिए, तब पर भी आपका पेस्ट हो जाएगा। टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, कॉपी पे जाके क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। जहां भी आपको रखना वहां पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद पेस्ट पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने का और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हमें इस डाटा का कॉपी करना है, सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिएगा। उसके बाद आप इसके बॉर्डर पे लेकर जाएं जो आपका सिलेक्शन हुआ एरिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग कर देना है, तब पर भी आपका डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल को होल्ड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, तब पर भी आपका डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर से क्या करते हैं, किसी फॉर्मेटिंग को आप एक डाटा से कॉपी करके दूसरे डाटा पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ नेम, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पर हम मान लीजिए कर देते हैं डेट कर देते हैं। अब जो आपका ये नेम और डेट लिखा गया इस पे यही हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए जो ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे जाके एक बार क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लीजिएगा। ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा और जिस एरिया में आपको पेस्ट करना उस एरिया का क्या करेंगे, हम सिलेक्शन कर देंगे, तो आपका वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, इस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर हम आ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम डेसिमल का यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मान लीजिए मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लीजिए, आपका फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा और आप इस एरिया का सिलेक्शन कर दीजिए, तो आपका ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं। उम्मीद है जो आपको मैंने बताया इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बात करें जो आप यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट ऑप्शन के अंदर और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इस डाटा को, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा,
यहाँ पर पेस्ट मिल्स आएगा, पेस्ट के बाद आपको फार्मूला मिल्स आएगा, फार्मूला के बाद आपको फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग मिलेगा। अगला आपको मिल्स आएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मिल्स आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, तो हम एक एक करके सभी का यूज बताते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डाटा दिया गया, इस पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे इसका। तो सबसे पहले इसका हम सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल सी से कर लेते हैं इस डाटा को कॉपी। पेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल्स आएगा पेस्ट। पेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डाटा यहाँ पर रहेगा वो सेम फॉर्मेट में वहां पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके हम इसका विड्थ सही कर सकते हैं। पेस्ट करने का शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+V फार्मूला। अगर आप दोबारा यहाँ पर हम इस डाटा को पेस्ट करते हैं तो ओनली आपका यहाँ पर क्या पेस्ट होगा, फार्मूला पेस्ट हो। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका फार्मूला और जो इसमें लिखा गया कंटेंट रहेगा वो पेस्ट होगा। आपका यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग किया गया है ये आपका पेस्ट नहीं होगा। जैसे ना इसमें का बॉर्डर जो आपका ये पेस्ट होगा, या फिर इसमें जो कलर्स किया गया है बैकग्राउंड में, कोई भी फॉर्मेटिंग आपका पेस्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग में आपका डेसिमल का नंबर का फॉर्मेटिंग दिया गया है, बट इस नंबर में हम देखें तो आपका ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके बगल में देखेंगे तो इसमें नहीं दिखेगा, बट आप इस बगल वाले में नंबर में देखेंगे तो आपको सेम फॉर्मेटिंग दिख जाएगा। अगला मुझे मिल्स आएगा, इसे यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए इसका सिलेक्शन कर लीजिए। क्लियर फिर आके आप क्लियर ऑल पे क्लिक करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसका सिलेक्शन करते हैं, दोबारा से हम कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। अगला आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस मिल जाएगा फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इस पे आके हम क्लिक कर देंगे सेकेंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जो आपका पेस्ट होगा फार्मूला पेस्ट होगा, फार्मूला के साथ ही साथ आपका नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, बट आपका इसका जो फॉर्मेट दिख रहा है आपका फॉर्मेट नहीं पेस्ट होगा। जैसे आपका बॉर्डर यहाँ पर दिख रहा होगा, उसके बाद बैकग्राउंड में जो कलर दिया गया है ये सब फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखेगा। और आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका फार्मूला रहेगा फार्मूला भी आपका सेम शो होगा, बट यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेटिंग इसका नहीं शो होगा। फॉर्मेटिंग यहाँ पर देखे तो आपका सिर्फ नंबर फॉर्मेट शो होगा। आप इसका यूज करके देख लीजिएगा। अगला मुझे मिल्स आएगा, इसे हम करते हैं कॉपी। अगला जो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल्स आएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी सेम फॉर्मेट में आपका पेस्ट हो जाता है। समझिए इसका डुप्लीकेट ही होता है, इसमें आपका सेम फॉर्मेटिंग रहेगा। जो भी आप यहाँ से फार्मूला का यूज किए हैं सारा आपका फार्मूला रहेगा, सेम फॉर्मेटिंग आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अगला आपको यहाँ पर मिल्स आएगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर से क्या करते हैं, जैसे आपका डाटा है इसे हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और हम क्लिक करेंगे नो बॉर्डर पे, तो जो आपका यहाँ पर डाटा पेस्ट होगा ये सारा फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होगा, बट इसमें बॉर्डर आपका नहीं पेस्ट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डाटा दिख रहा होगा इसमें आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, बट इस डाटा में अगर आप देखेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग के साथ आपका पेस्ट हुआ, सेम आपका फार्मूला दिख रहा है, बट इसमें आपका बॉर्डर नहीं पेस्ट होगा। अगला हमें ऑप्शन जो मिल्स आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस डाटा को पेस्ट करते हैं, तो जब हम पेस्ट करेंगे तो आपका जो कॉलम का विड्थ, जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो आपका जो भी विड्थ रहेगा सेम विड्थ में जाके पेस्ट होगा। अगर हम इसके पहले कुछ और ऑप्शन का यूज कर से पेस्ट का यूज करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसके हम बगल में यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट पे, Ctrl+V करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर हेडिंग्स लिखा गया है इसकी देखिए विड्थ आपकी कम हो चुकी है, आपका टेस्ट ज्यादा हुआ। इसका जो आपका यहाँ पर टेस्ट लिखा गया इसका विड्थ कम हो गया है, टेस्ट है छुप गया इसके अंदर। अगर आप इसे की सोर्स कॉलम विड्थ से पेस्ट करते हैं तो आपका सेम विड्थ पेस्ट होगा। अगला हमें जो ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डाटा को हम वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे जो हमारा यहाँ पर डाटा दिख रहा है, डाटा हमारा कैसा है वर्टिकल डाटा, अगर इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर दीजिए, हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन और दिख जाएंगे। पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू में आएंगे। अगर पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू पेस्ट होगा, ना आपका फार्मूला पेस्ट होगा, ना ही आपका कोई फॉर्मेटिंग इस पे पेस्ट होकर आएगा। अगर आप वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो अगला हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इसे हम करते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर आपका वैल्यू पेस्ट होगा, उसके बाद आपका नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आपका फार्मूला नहीं पेस्ट होगा।
अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका कोई फार्मूला नहीं दिखेगा, बट अगर हम इस डाटा पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फार्मूला भी शो होगा और यहाँ पर सिर्फ आपका नंबर फॉर्मेटिंग शो होगा। आपसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और जो नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसके लिए हम दोबारा इस टॉपिक पे एक दूसरा वीडियो हम प्रॉपर बना देंगे। अगला जो हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग से क्या होता है, आपका यहाँ पर वैल्यू पेस्ट होकर आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू रहेगा फॉर्मेटिंग वो सारा पेस्ट होकर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इसमें आपका फार्मूला नहीं आएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर फार्मूला नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आप एक डाटा बनाए हुए हैं, वो डाटा को आपको किसी के पास उस सीट को क्या करना है, शेयर करना है। आप चाहते हैं हमारा फार्मूला ना जाए, ओनली हमारा डाटा जाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं वहां पर। अगला हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इसका हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो अगला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, अदर पेस्ट ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेटिंग। यहाँ पर सिर्फ आपका ओनली फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, यहाँ पर आपका कोई डाटा नहीं आएगा। सिर्फ जो भी आपका यहाँ पर फॉर्मेट आप क्रिएट किए रहेंगे वो आपका सिर्फ वो सेम फॉर्मेट आ जाएगा। इसका वजह से मान लीजिए इसी फॉर्मेट में आप कोई और डाटा बनाना चाहते हैं तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक से क्या करते हैं, जो आपका सोर्स डाटा होता है वहां से आपका जो पेस्ट हुआ डाटा होता है लिंक हो जाता है। इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये डाटा आपका पेस्ट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा हम बोल्ड करते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पर अभी आपका देखेंगे जो आपका डाटा सोर्स में दिख रहा है लैपटॉप है, इसमें देखेंगे आपका लैपटॉप है। यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं बुक। जैसे हम बुक लिखकर इंटर करेंगे तो आपका इसमें भी चेंजेस आ जाएगा। मतलब एक दूसरे से आपका डाटा लिंक है, जो भी आप चेंजेस इसमें करेंगे इसमें क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक चेंजेस होते चला जाएगा। अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस डाटा को हम कॉपी करते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है पिक्चर। पिक्चर से क्या करते हैं, जो आपका ये डाटा इसे पिक्चर फॉर्मेट में आप पेस्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो डाटा दिख रहा है पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका। आप इस कॉर्नर से आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस कॉर्नर से छोटा कर लीजिए, आप बड़ा कर लीजिए, जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पर कोई डाटा बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CPU लिखा गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, पेन लिख देते हैं और इंटर करेंगे तो आपका जो पिक्चर है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब इसमें एडिट आप नहीं कर सकते हैं। और अगला जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लिंक पिक्चर का मिल जाएगा। लिंक पिक्चर से क्या करते हैं, आपका डाटा पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा बट आपके डाटा सोर्स से वो लिंक रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका पेन दिख रहा है, यहाँ पर पेन आपके डाटा सोर्स में दिख रहा है। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, कर देते हैं CPU। जैसे यहाँ पर हमें CPU लिखा है, जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका डाटा सोर्स में जो चेंजेस हो वो आपका पिक्चर फॉर्मेट में भी चेंज हो जाएगा। आप इस कॉर्नर से आप इसे अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं आसानी से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, अगर इस टॉपिक पे कोई आपको डाउट होता है, पेस्ट में जो सारे ऑप्शंस हैं, अगर इसमें कोई आपको डाउट है, अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस टॉपिक पे हम दोबारा एक डिटेल वीडियो इसका बना देंगे। थैंक यू।